आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज इस वचन के द्वारा आज हम जान पाएंगे, थोड़े से ही समय में बहुत गहरी बात को जान पाएंगे जो बाइबल की सच्ची घटना है। और ये घटना किस किस के जीवन में पूरी हो चुकी है, इस बात के बारे में भी आप जान पाओगे। ये वचन हर एक व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर को जानते, जो नहीं जानते। चाहे परमेश्वर के दास हो, चाहे दासी हो, चाहे प्रेरित हो, चाहे अपोस्टल हो, चाहे भविष्यद्वक्ता हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रीचर हो। ये वचन हर एक जन के लिए है। ये वचन मेरे लिए भी है। इस वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस बात के बारे में आप जान पाओगे बहुत गहराई से। एक बाइबल का एक किस्सा है, उसके अंदर एक परमेश्वर का चुनाव है। परमेश्वर का वचन जब हमारे सामने एक थाली परोसी जाती है, जब एक हमारे सामने चुनाव रखा जाता है, उसका इनकार करना या उसको स्वीकार करना, ये हमारी जुबान में है, ये हमारे अधिकार में रहता है। जैसे कि लिखा है कि जीवन और मरण की बातें तेरे सामने रखी है, चुनाव तेरा ही है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन। जिसमें परमेश्वर ने हमें प्लस पॉइंट ये दे दिया कि हाँ बेटा, अगर तू मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वही करेगा, तो तू जीवन ही को पाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने इस वचन में यह भी कहा है कि मेरी इच्छा है कि तू जीवन ही को चुन, ताकि तू जीवित रहे और हर समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफों से बचा रहे और तू अनंत काल का जीवन पाए। तो इसी तरीके से परमेश्वर अपने चुनाव को जब पर मनुष्य के आगे रखता है, तो मनुष्य आज किसका चुनाव करता है या किसके परवाने में आ जाता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे, एक ऐसी कहानी है, ये सच्ची घटना है पवित्र बाइबल की, ये पुराने नियम की। एक माँ थी जो बांझ थी, जिसके पास संतान नहीं थी। मैं आपको शॉर्ट में बताने पाऊंगा, इस बात को ध्यान से सुनना। परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। आप जान पाओगे कि आप किस स्तर में जी रहे हो और कैसे आपके चुनाव हैं और आपका चुनाव आपको कहाँ लेकर जाता है। तो वो एक बांझ औरत जो परमेश्वर के आगे रोती थी, तो परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा। तो परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा उस महिला के पास, और फिर स्वर्गदूत ने उस महिला से कहा, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और वो पुत्र परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त होगा, परमेश्वर का नाज़ीर होगा। नाज़ीर का मतलब एक चुना हुआ, अलग किया गया, परमेश्वर का ठहराया गया, परमेश्वर का अलग किया गया सामर्थी एक नाज़ीर। वो परमेश्वर का नाज़ीर होगा, और तू ना तो दाख मधु पीना और ना ही तू अशुद्ध वस्तु को खाना। तो यही बात थी। और फिर उसके बाद और ये भी कहा था उस स्वर्गदूत ने कि उसके सिर पर छुरा ना फिरा जाए कभी भी। उस बच्चे के सिर पर, जो तेरे बेटा होगा, उसके सर पर कभी भी छुरा ना फेरे, कोई उसको गंजा ना करे। और फिर उसके बाद वो स्वर्गदूत चला गया। जाने के बाद उसके जो वचन परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा भेजा उस बांझ महिला के जीवन में, वो वचन के अनुसार उस महिला के जीवन में एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा उसको बताया था। ना तो उसने मदिरा पी, ना तो दाख मधु पी, और ना ही उसने कोई अशुद्ध वस्तु को खाया। और वो बेटा जवान होता गया, बड़ा होता गया। बड़ा होने के बाद वो बेटा इतना सामर्थी था, वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरता था, सामर्थी रूप से उतरता था। परमेश्वर का आत्मा, युक्ति का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा उसके साथ रहता था। परमेश्वर यहोवा की 7 आत्माएं उसके साथ रहती थी, और यहोवा स्वयं उसके साथ रहता था। और ऐसा लिखा है कि जब वो कहीं जा रहा था, और वो लड़का जब कहीं जा रहा था, तो उसके रास्ते में एक शेर आया, तो उसने शेर को भी मार गिराया। शेर का भी उसने मुंह चीर दिया, शेर को भी फाड़ दिया, शेर को भी नष्ट कर दिया उसने। शेर भी उसके सामने नहीं टिक पाया। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर का वो चुना हुआ था, अभिषिक्त था, और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार करा करता था। जैसे जैसे वो बढ़ता गया और बड़ा होता गया, और उसका नाम शिमशोन था, और वो और शक्तिशाली और सामर्थी होता जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ साथ रहता था। अचानक उसकी लाइफ में एक मोड़ आया। वैसे परमेश्वर ने उसको किसी कार्य के लिए धरती पर भेजा था, उसको किसी कार्य के लिए नाज़ीर किया, अभिषेक किया, उसको सामर्थ्य दी, उसको ताकत दी। वो कार्य ये था कि वो शिमशोन अपने लोगों को फलिस्तियों के हाथों से बचाए और फलिस्तियों को मार भगाए और नाश करे। फलिस्ती ये एक शत्रु थे, ये परमेश्वर के लोगों के शत्रु थे। तो परमेश्वर ने शिमशोन को इसीलिए भेजा था कि इन शत्रुओं को नाश करे, उनको भगाए, खत्म करने में इनमें हाथ लगाए, यही था। तो शिमशोन की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया, शिमशोन एक लड़की से प्यार कर बैठा। जिससे वो प्यार करता था, वो उन शत्रुओं की बेटी थी, जिनको शिमशोन को नाश करना था। शिमशोन को परमेश्वर ने इसलिए भेजा था कि फलिस्तियों का नाश करे, उनको नष्ट करने में हाथ लगाए और उनको वहां से मार भगाए। लेकिन शिमशोन को उन्हीं शत्रुओं की बेटी से एक लड़की से प्यार हो गया, और प्यार होने के बाद क्या हुआ आपको शॉर्ट में बताया जाएगा।
प्यार होने के बाद देखा कि वो प्यार में फंस चुका है। और वचन में लिखा है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार लिखा है कि व्यभिचार न करना, लेकिन उससे व्यभिचार हुआ। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां रखी गई, लेकिन उसने चुनाव किसका किया, इस बात के बारे में आपको बताया जाएगा। जब आज मनुष्य के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन परिस्थितियां आती तो वो किसका चुनाव करता है? अपनी सिचुएशंस को देखकर, अपनी शारीरिक अभिलाषा को देखता है, अपनी ज़रूरतों को देखता है और अपनी युक्तियां बनाता है, अपनी योजनाएं बनाता है, अपनी योजनाओं को सही बताता है। लिखा है ना कि मनुष्य अपनी नज़र में सब कुछ उसको ठीक लगता है, अपनी नज़र में इंसान को सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिखा है ऐसा कि एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो जब शिमशोन को उस लड़की से प्यार हुआ तो उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने उसको अपने कब्जे में फंसाया। और जब ये बात जान ली उन शत्रुओं ने, फलिस्तीसियों के लोगों ने जान ली कि शिमशोन एक लड़की से प्यार करता है, वो लड़की हमारे यहाँ की है, तो उन्होंने उस लड़की को कब्जे में किया। कब्जे में करने के बाद उस लड़की को कुछ पैसा देकर खरीद लिया, कि तू शिमशोन को हमारे वश में करेगी। शिमशोन की ताकत का राज तुझे जानना है, शिमशोन इतना ताकतवर क्यों है। तो जब उस लड़की को खरीद लिया गया जिसे शिमशोन प्यार करता था, तो उसके बाद शिमशोन को मारने के लिए उन शत्रुओं ने बहुत सारी सेनाएं भेजी। लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों को भेजा, 3000 के लगभग लोगों को भेजा। लेकिन लिखा है परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा, उसका कोई भी बाल भी बाकर नहीं कर पाया। शिमशोन ने गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों को मारा। ऐसा लिखा है कि गधे की जबड़े की हड्डी से उसने हजारों को मारा, लेकिन कोई भी उसका बाल भी बाकर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ था। और जब वो लड़की उसको अपने कटाक्ष में फंसाने की कोशिश करती थी, जब वो उसके पास आती थी, शिमशोन के पास आती थी, तो ऐसा हुआ उसने बहुत बार ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, बहुत बार बहलाया फुसलाया। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। जब उस लड़की ने शिमशोन से बात करी, जब वो एक कमरे में गई, तो शिमशोन उससे बहुत प्यार करने लगा। उन दोनों की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा करीब आ गई एक दूसरे के। शिमशोन उसके प्यार में पागल हो गया, शिमशोन अंधा हो गया उसके प्यार में, और उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। बस वो चाहता था मुझे इस लड़की से शादी करनी है, मुझे इससे प्यार है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मुझे इससे शादी करनी है। मतलब उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना तो अपनी माँ, ना तो अपना परिवार, ना तो अपने लोग, ना तो वो वाचा जो परमेश्वर ने उसको दी थी कि तुझे इन शत्रुओं को नाश करना है। लेकिन उन शत्रुओं की बेटी से ही वो प्यार कर बैठा, उन शत्रुओं के लोगों में से एक लड़की से ही वो प्यार कर बैठा, जिसके लिए वो कह रहा था कि मैं इससे शादी करूँ, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तो ऐसा ही उसके जीवन में हुआ। तो उस लड़की ने उसको अपने कटाक्ष में फंसाने की कोशिश करी, उससे बहला फुसलाकर पूछा, शिमशोन आपकी ताकत का राज क्या है, मुझे बताओ, आप मुझसे प्यार करते हो ना। ऐसा कहकर उस लड़की ने शिमशोन की ताकत का राज पूछा। तो शिमशोन ने उत्तर दिया कि मेरी ताकत का राज तुझे जानना है ना, तो कुछ इस प्रकार की रस्सियाँ हैं जो कभी काम में नहीं लाई गई, अगर उससे मुझे बांधा जाए तो मेरी ताकत कमज़ोर पड़ जाएगी और मैं आम इंसान की तरह बन जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि उसको कब्जे में करके अपने, कहते हैं कि शायद उसने, क्या पता, उसको कुछ पिलाया हो या खिलाया हो, या जब वो सो रहा हो उस समय उसको उस रस्सियों से बांधा, ऑन द स्पॉट उसको रस्सियों से बांधा। बांधने के बाद उसके विषय में ऐसा कहा गया कि शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है, अब तू नहीं बच सकता। तो उसी समय लिखा है कि उस शिमशोन ने उन सभी फलिस्तियों को उस रस्सी को ऐसे तोड़ा जैसे कच्चा धागा तोड़ते हैं, ऐसे उस रस्सी को तोड़ दिया और उनको सबको उठा के पटक दिया, झटक दिया एक बार में। कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। और फिर दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। दूसरी बार क्या हुआ, जब दूसरी बार उस लड़की ने पूछा, शिमशोन आपने मुझे सच नहीं बताया है, आप मुझसे छुपाओ मत, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बताओ। शैतान कभी कभी ऐसी योजनाएं लेकर आता है हमारे सामने, ऐसी सिचुएशंस लेकर आता है कि हमारी ताकत का राज जानना चाहता है, और दूसरी बात हमारी कमजोरी जानना चाहता है कि हम बढ़ कैसे रहे और हम गिरेंगे तो किस कारण गिर सकते हैं। तो यही चीज़ को शिमशोन के जीवन में हुई थी, लेकिन उसमें उसका चुनाव क्या था इस बारे में हम जानेंगे। तो दूसरा चुनाव भी कुछ इसी तरीके से था। दूसरे चुनाव में उसको किसी उससे तारों वगैरह से बांधा, तो फिर भी तार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और फलिस्तीसियों को फिर से एक नाश कर दिया गया, फिर से कोई उसका बाली बाका नहीं कर पाया।
तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। 3 बार उसके जीवन में ऐसी घटना घटी, लेकिन कोई 3 बार में से एक भी बार उसका बाल विवाह ना कर पाया। लेकिन जब दुष्ट आत्मा ने उस लड़की को और वश में करके, जब वो दुष्ट आत्मा उसके द्वारा शिमशोन के जीवन में काम कर रही थी, शिमशोन पूरी तरीके से दुष्ट आत्मा के वश में हो चुका था चौथी बार में। क्योंकि ऐसा लगता है जब इस वचन को पढ़ा जाता है ना, जब बिल्कुल ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्मा ने उसको पूरी तरीके से वश में कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका चुनाव कुछ और हो चुका था। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि उसने अपने शरीर के अभिलाषा को, अपनी शारीरिक ज़रूरतों को, अपनी फ्यूचर को और अपनी शारीरिक अभिलाषा को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए और अपने फ्यूचर प्लानिंग को देखने के लिए, और जो भी वो एक अच्छा जीवन जीने की इच्छा में, और भी कुछ ऐसी बातें हो सकती थी शायद, जिस कारण उसने उस लड़की का चुनाव किया। क्यों? क्योंकि लड़की ने उसे कह दिया था, लास्ट बार बोला था, शिमशोन अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम मुझे अपनी ताकत का राज बताओगे। अगर प्यार नहीं करते तो आज ही इस बात का क्लियर हो जाए। दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने उस लड़की के द्वारा उस लड़के के जीवन में, मतलब उस शिमशोन के जीवन में कैसे काम किया, और उस समय शिमशोन ने क्या चुनाव किया, इस बात का ध्यान रखना। जब उस लड़की ने उस शिमशोन को आखिरी बार समझाया, आखिरी बार बोला, बहला फुसलाकर उसके मुंह से सच उगलवाया, तो शिमशोन ने अपने मुंह से बोला, मेरे सिर पर है ना आज तक छुरा नहीं फिरा है। मेरी 7 लटें हैं बालों की, अगर ये 7 लटें मुड़वा दी जाए, अगर मेरे सर पे उस तरह फेर दिया जाए, तो मेरी ताकत चली जाएगी, तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी और मैं आम सामान्य मनुष्य की समान हो जाऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाऊंगा, एक आम इंसान बन जाऊंगा। मेरी ताकत का राज मेरे बालों के अंदर है। तो यही बात उस लड़की ने जानी तो उसको गहरी नींद में सुलाने की कोशिश करी, उसको अपनी गोद में लिटाने के बाद उसके सर पर हाथ फिराते फिराते शिमशोन को आ गई नींद। शिमशोन को जब नींद आई तो उसके बाद उसने सिपाही को बुलाया, क्योंकि सिपाही तो उसकी घात में रहते थे कि कब ये लड़की बोले, कब इसको हम मारने के लिए तैयारी करें, शिमशोन को मारने की तैयारी कब करें, हम तैयार रहें। तो मतलब वो शत्रु तैयार रहते थे शिमशोन को मारने के लिए, और वो लड़की की बात को मानते थे। क्यों? क्योंकि वो लड़की ही उन शत्रुओं का मेन एक एजेंडा थी कि ये लड़की ही हमें शिमशोन को हमारे वश में करके देगी। तो यही चीज़ थी। तो वो सिपाही घर के चारों तरफ तैनात थे, तैयार रहते थे। तो उस लड़की ने उन सिपाहियों को बोला कि आओ, इसके किसी एक व्यक्ति को बुलाओ जो इसके बाल काट सके, तो इसकी ताकत इसके बालों के अंदर है, क्योंकि उसने मुझे अपना ताकत का राज बता दिया है और ये इस बार सच बोल रहा है। तो ऐसा ही हुआ, किसी बाल काटने वाले को बुलाया, बाल काटने वाले ने उसकी सारी लटों को मुड़वा दिया, बिल्कुल गंजा कर दिया उसको, और सारे बाल काटने के बाद जब उसको बांधने उसको पता ही नहीं चल पा रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें बोली थी, दाक मधु मदिरा, ये सब चीज़ें। क्योंकि जब इंसान पाप में जाता है ना, जब इंसान अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा करता है, तो इंसान को पाप में मज़ा आता है, पाप लगता ही नहीं है। इंसान को सब कुछ अपनी सिचुएशन, अपने मार्ग, अपनी चॉइस इंसान को अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छे लगने लगता है, लेकिन उसको परमेश्वर का वचन दिखाई नहीं देता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है। जब शिमशोन ने अपने मुंह से अपनी ताकत का राज बताया कि मेरी ताकत का राज इन बालों के अंदर है, मेरे सिर पर आज तक छुरा नहीं फिरा है, लिखा है परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया। यहाँ तक कि अभी उसको मारा नहीं था, अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों के द्वारा जब उसने अपनी ताकत का राज बताया, उसने परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा का, परमेश्वर के वचन का चुनाव ना करके, बल्कि दलीला को चुनने के लिए, दलीला को अपने से दूर ना होने देने के लिए, उसको परमेश्वर की आज्ञा के बारे में सच बता दिया, उसको अपनी ताकत का राज बता दिया। उसने परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर दिया और दलीला को अपने साथ क्लोज कर लिया कि दलीला मुझे छोड़कर ना जाए, दलीला का विश्वास मुझ पर से ना टूटे, दलीला मुझसे दूर ना हो, क्योंकि मैं दलीला से प्यार करता हूँ, इसके सिवा मेरे से कौन शादी करेगी, मेरे साथ कौन रहेगा। तो यही चीज़ थी, शिमशोन के सामने एक ऐसा चुनाव आया था जिसमें उसको एक चुनाव करना था, क्योंकि जो इंसान दो नावों में पैर रखता है वो ज़रूर डूबता है, तो उसको एक चुनाव करना था। तो यही एक बात शिमशोन के सामने आई कि उसके सामने 2 बातें थी, उसमें से 2 बातों में से उसको एक का चुनाव करना था। पहला, परमेश्वर की आज्ञा और प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर ने कहा था कि तू इन फलिस्तियों को नाश करेगा, इनको घात करेगा, और तू कोई ऐसा काम मत करना
जिससे कि मतलब पाप हो, जिससे कि मैं तुझसे दूर हो, या तुझे बस जो तुझे मैंने आज्ञा दी वो तुझे पूरी करना। पहला चुनाव ये था। और दूसरा चुनाव था उसकी जिससे वो प्यार करता था, वो लड़की जिसका नाम दलीला था। ये दो चुनाव शिमशोन के सामने थे, लेकिन शिमशोन ने अपनी ताकत का राज बताकर परमेश्वर को अपने से दूर कर दिया, और दलीला जिससे वो प्यार करता था उसको अपने निकट लाने के लिए अपनी ज़ुबान से उसने अंगीकार कर दिया कि मेरी ताकत का राज ये है। और जब देखा, जब उसको बांध दिया गया, बांधने के बाद जब उसको ज़ोर से चिल्लाकर उसको जगाया तो उससे कहा, शिमशोन पलिश्ती तेरी घात में है, देख अब तू नाश होने पर है। तो उसको वहाँ पर बांध दिया गया। जब उसने झटकने की कोशिश करी, उन रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करी, तो वो नहीं तोड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो एक सामान्य मनुष्य हो चुका था। लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया, यहोवा उसके पास से चला गया। और जब परमेश्वर अपने लोगों के पास से चला जाता है ना, कहते हैं ना कि जब पवित्र आत्मा मिलता है तो आने की आवाज़ होती है, इंसान अन्य भाषाएं बोलता है, बहुत आराधना और महिमा करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे पास से चला जाता है तो उसकी जाने की कोई आवाज़ नहीं होती। ऐसा ही सेम शिमशोन के साथ हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर का चुनाव ना करके अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को, अपनी ज़रूरतों को देखकर उसने दलीला का चुनाव किया जिससे वो प्यार करता था, और उसके प्यार ने ही उसको धोखा दे दिया। जिस परमेश्वर ने उसको जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी, ताकत दी, उसने उस परमेश्वर को चुनाव नहीं किया, उसने उस परमेश्वर को छोड़ दिया। हम कई बार अपने परमेश्वर को, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें आज का दिन दिखाया, जिसने हमें हर एक घटी कमी घटी परेशानी, बीमारियों में, हर सिचुएशन में, हर समस्या में परमेश्वर ने हमें थाम कर रखा, अपनी गोदी में लेकर चला फिरा, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए क्रूस की दर्दनाक मृत्यु सही। हम उसका चुनाव कभी नहीं करते हैं। हम हमेशा अपनी शारीरिक अभिलाषा को चुनाव करते हैं। हम हमेशा अपने चुनाव को करने की कोशिश करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, और अपने ही कामों के अंदर अपनी बुद्धिमानी लगाकर हम फंस जाते हैं। बाद में हमें परमेश्वर की बातें याद आती, खुदा तूने सही कहा था, और हम दोष भी खुदा पर लगाते हैं कि खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि हमने खुदा की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करी। अगर जाना तो हमारा चुनाव गलत था। तो शिमशोन के साथ ऐसा ही हुआ। और जब लिखा है, जब परमेश्वर किसी के पास से चला जाता है ना, तो उसकी ज़िंदगी नरक हो जाती है, राख बन जाती है। ना तो इंसान इधर का रहता, ना उधर का रहता, क्योंकि चुनाव इंसान के जीवन में एक ही बार आता है। बहुत ही किस्मत वाले, किस्मत तो वर्ड हमारी लाइफ में है ही नहीं, हमारे इसमें कोई किस्मत और ना कोई इत्तेफाक, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारी ज़ुबानी हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन के सामने चुनाव आते रहते हैं, ये हमें चुनाव करना है। और जिसने परमेश्वर के वचन का चुनाव करा उसको कभी पीछे मुड़ने नहीं दिया। खुदा ने हमेशा आगे ही बढ़ाया और सदा के गमन का कारण ठहराया। लेकिन शिमशोन ने जब परमेश्वर को छोड़ दिया और अपनी अभिलाषा का, अपने प्रेम का, उस अपनी पत्नी का, होने वाली पत्नी का, उस दलीला का चुनाव किया, तो उसके साथ क्या हुआ? लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया और उसकी आंखें फोड़ दी, उसको अंधा कर दिया। और लिखा है कि उसको चक्की पिसवाई, उसको चक्की तक पीसनी पड़ गई जब खुदा का हाथ उस पर से हट गया। कहते हैं ना, अगर बचाने वाले ने अपना हाथ हटा लिया तो कोई बचाने वाला दूसरा है ही नहीं, बाकी सब मारने के लिए हैं। तो ऐसा ही शिमशोन के साथ हुआ था। उसने अपनी बुलाहट खो दी थी, वह बुलाया गया था, चुन लिया गया था, अभिषिक्त करा था, परमेश्वर का सामर्थ्य था, साथ परमेश्वर की आत्मा उसके साथ रहती थी, उसकी साथ लटे थी बालों की, और परमेश्वर यहोवा का आत्मा उसके संग और साथ रहता था, उसको लेकर चला फिरा करता था, उसको हमेशा जय देता था। उसके जीवन के सामने, उसके सामने कोई कभी जिंदगी में ठहर नहीं पाया था। लेकिन उसने ऐसा चुनाव किया कि यहोवा उसके पास से चला गया। यहोवा हमको बनाकर पछताया। उसने जब हमारे चुनावों को देखा ना, तो वो पछताया कि मेरे बच्चों को मैंने कितनी बुद्धि दी, कितनी ज्ञान दिया, कितना समझ दिया, इतना सब कुछ दिया, फिर भी मेरा बेटा मेरे को छोड़कर दूसरा चुनाव करता है। कभी इंसान वचन का चुनाव नहीं करता है। जिसने वचन का चुनाव करा तो उसकी उन्नति होती है, वो खुदा में बढ़ता है और हमारा परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। जैसा प्रभु यीशु से परमेश्वर प्रसन्न हुआ था, परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर प्रसन्न हुआ था, परमेश्वर के अभिषिक्तों से, परमेश्वर के अपोस्तल से, प्रेरितों से, भविष्यद्वक्ताओं से परमेश्वर का आत्मा प्रसन्न हुआ था। लेकिन खुदा का आत्मा आज हमसे कहता है कि हमारा चुनाव क्या है। लिखा है, जब शिमशोन को अंधा कर दिया गया, उसको बहुत सताया गया और उसको बहुत मारा गया और उसका तमाशा बना दिया। ऐसा शब्द लिखा है कि वो तमाशा बन गया लोगों के लिए, लोग उसको देखने के लिए आते और लोगों के सामने वो ऐसा तमाशा बन गया था कि उसको अपनी ज़िंदगी पर, अपने चुनाव पर इतना धिक्कार हुआ, इतनी नफरत हो गई उसको अपने आप से, शिमशोन को। क्यों? क्योंकि इंसान को ना मौका हर बार नहीं मिलता है, एक बार मौका मिलता है।
वो तो कुछ ही होते हैं जिनको खुदा दोबारा मौका दे देता है, बहुत से ऐसे होते हैं जो गिर जाते हैं ना, उनको उठने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए जो इंसान ठोकर खाने से पहले संभल जाता है तो वो बच जाता है, लेकिन जो ठोकर खाने के बाद संभलता है, बहुतों को संभलने का मौका नहीं मिलता। ऐसा ही शिमशोन के साथ हुआ। उसकी आंखें फोड़ दी गई, उससे चक्की पिसवाई, उसको पीतल की पता नहीं तांबे की बेड़ियों से बांध दिया, उसको उसकी माँ को भी नहीं देखने दिया और उसको कुछ अच्छे खाने पीने के लिए भी नहीं दिया। उससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। उसको किसी सिपाही ने उसको मदद करी कि मुझे खड़ा कर, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके पास से चला गया था। उसकी ताकत उसका यहोवा था, उसकी सामर्थ्य उसका यहोवा था, उसका बल उसका यहोवा था, उसकी जीत उसकी जय उसका यहोवा था, लेकिन यहोवा उसके पास से चला गया था। कहीं आज परमेश्वर हमारे पास से चला तो नहीं गया? अगर चला गया है तो आज हमारे पास ये समय है, ये मौका है, हमें पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगनी है, रो कर भिलक भिलक के रोना है, उसके आगे बोलना है, प्रार्थना करनी, खुदा मुझे माफ़ कर, मैंने तेरा चुनाव नहीं किया, मुझसे जो गलती हुई है मुझे क्षमा कर। और शिमशोन ने आखिरी बार प्रार्थना करी पिता से, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। लिखा है कि उसके बाल दोबारा से आने लग गए, लेकिन जब बाल आ रहे थे ना दोबारा से उसके, तो उस समय देर हो चुकी थी। वो बंदी बना लिया गया था और उसकी आंखें फोड़ दी थी, वो बेबस हो चुका था। वो दर दर की ठोकरों को खा खा कर अपने आप को इतना कोसता था, इतना अपने आप को बोलता था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जिस पर मैंने विश्वास किया, जिस औरत पे मैंने विश्वास किया, जिससे मैं प्यार करता था, उसने मुझे शत्रुओं के हाथों में कर दिया। लेकिन जिसने मुझ पर विश्वास किया, जिस परमेश्वर ने मुझ पर विश्वास किया, उसके साथ मैंने विश्वासघात किया। जिसने मुझे जीवन दिया, मैंने उसके साथ विश्वासघात किया। जिसने मुझे हर प्रकार की समस्याओं से बचाया, जिसने मुझे ताकत दी, सामर्थ दी, मैंने उसके साथ विश्वासघात किया। उस परमेश्वर का मैंने भरोसा तोड़ा, उसके साथ मैंने विश्वासघात किया। उसको अपनी बात पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसने आखिरी बार पिता से प्रार्थना करी, हे यहोवा, मैं अपना पलटा लेना चाहता हूँ, तू मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे माफ़ कर। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, लेकिन उस समय उसका कोई फ़ायदा नहीं था। लिखा है परमेश्वर ने उसको शायद उस पर अनुग्रह किया और उसने अपनी ताकत को महसूस किया, लेकिन जब उसको दोबारा वो ताकत मिली, ताकत मिलने के बाद उसने उन दो खंभों को जो उस महल के बीचों बीच में थे, उन दो खंभों को जिस खंभे के द्वारा वो बांधा गया था, तोड़ दिया। दोनों हाथों से, अपने उल्टे हाथ का खंभा सीधे हाथ से सीधे हाथ के खंभे पर ताकत लगाकर उन खंभों को गिरा दिया जिन खंभों पे वो महल टिका हुआ था। लिखा है वहाँ के सारे पलिश्ती मार दिए गए। किस कारण? जब वो खंभा गिराया गया तो उस समय वो खुद भी, शिमशोन खुद भी मरा और अपने साथ साथ उन लोगों को भी लेकर मरा। परमेश्वर का वो वचन पूरा तो हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की योजनाओं को तोड़ डाला। अगर वो पश्चाताप नहीं करता तो वो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं हो पाती पूरी। लेकिन फिर भी खुदा की आंखों में आंसू आए कि मेरे बेटे की ऐसी हालत क्यों हुई, बेटा तूने गलत चुनाव क्यों किया। आज हमारा बाप रोता है। यीशु कहता है कि मैं रोया, यीशु रोया। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा सदा उसके वचन का चुनाव करें, उसी के वचन का चुनाव करें, उसी के मार्ग का चुनाव करें और उसी के राह पर चलें। कभी हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं का, कभी अपनी ज़रूरतों का, कभी अपने नौकरी, बिजनेस, रोटी कपड़ा, मकान का चुनाव ना करें। परमेश्वर कहता है कि विश्राम के दिन का पालन करो, संडे के दिन तुम मेरे भवन में आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, याकूब के उपज में से मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन इंसान के पास समय नहीं है, इंसान के पास समय नहीं है। जब इंसान चर्च में आते थे ना, पहले 7-8 महीने पहले, लॉकडाउन से पहले, जब मसीह लोग चर्च में आते थे, तो उस समय इन मसीह लोगों को बहुत जाने की पड़ती थी। या घर पे जल्दी जाना है, बहुत काम है, इसको देखना है, उसको देखना है, ये ज़रूरतें पूरी करनी है, यहाँ के बाद यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन खुदा ने एक टाइम पे क्लियर कर दिया, तुम्हें भाई अपने काम से मतलब है ना, तुम्हें अपना काम ही करना ना, चलो ठीक है, मैं बंद करता हूँ, मैं चर्च बंद करूँगा, जब देखता हूँ तुम कितना काम करोगे, करना तुम। फिर खुदा ने कई महीनों का लॉकडाउन लगाया, हमें अच्छे से घर पर बैठा दिया। तरस गए, हम लोग तरस गए, परमेश्वर के भवन में जाना है, प्रभु तेरे भवन में जाना है, तू ही बचाने वाला है, तू ही हमें चंगा कर सकता है, हमें इन बीमारियों से बचा ले, इन समस्याओं से बचा ले प्रभु, हमें तेरे भवन में आना है। जब हमें पता चला उस भवन की, उस खुदा के पास जाने का, उस खुदा के पास जाना कितना ज़रूरी है, कितनी भूख और प्यास चाहिए, जिसके पास आने के लिए पहले हम बहाने दे देते, लेकिन जब उसने दरवाजे बंद कर दिए, लिखा है ना कि उसके बंद करे को कोई खोल नहीं कर सकता और ना ही उसके खोले को कोई बंद कर सकता। खुदा ने कुछ समय के लिए दरवाज़ा बंद करा, लेकिन उसने देखा कि मेरे बच्चे पश्चाताप कर रहे हैं, दुख में है,
रो रहे हैं, मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदा तेरे भवन खुले, लोग तेरी उपस्थिति में आए ताकि ये बीमारियां खत्म हो, शैतान की काम नष्ट हो, तेरे लोग बचाए जाएं, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, तेरी उपस्थिति में लोग बचाए जाएंगे खुदावन। तो परमेश्वर ने दया करके दोबारा से लॉकडाउन हटा दिया, उस लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही। ख़त्म करने के बाद जब देखा लोग फिर से डिटाई में चल रहे हैं, मनुष्य का चुनाव फिर से उनका रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस है, कोई मत परमेश्वर को सही से समय देना नहीं चाहता, कोई परमेश्वर को अच्छे से चुनाव नहीं करना चाहता। इंसान को अपनी ज़रूरतें, अपना काम, अपना धंधा, अपने घर की परिवार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है। पहला स्थान कोई परमेश्वर को देना नहीं चाहता। बस आज यही हमें ध्यान रखना है, यही हमें जांचना है, यही हमें जानना है कि हमारा आज चुनाव क्या है। आज हमारा एक चुनाव हमें ऊपर लेकर जा सकता है, गद्दी पर बिठा सकता है, और हमारा एक चुनाव हमें गद्दी पर बिठा सकता है। हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। ये बात हम सबके लिए, हम सबको ध्यान रखना है, हमारा चुनाव हमेशा हमारा परमेश्वर हो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, परमेश्वर आप सभी के मन की आंखें ज्योतिर्मय करे। आप सभी को जय मसीह की।